नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। और बहनों 20,000 रुपए मानदेय को लेकर बड़े निर्देश दिए गए कोर्ट की तरफ से। यहां पर आपका मानदेय बढ़ सकता है, करीब 20,000 रुपए मानदेय आपका हो सकता है। यहां पर कोर्ट ने सीधे बीजेपी सरकार को निर्देश दिए हैं और ये बड़े निर्देश दिए गए, इसको लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसी के साथ क्या 30 साल में आपकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी, इसको लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वो सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। और बहनों 1 अप्रैल से बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, इसकी जानकारी भी आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर सारी जानकारी बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट की बड़ी जानकारी है। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोर्ट ने पहली बार कुछ बोला है और बहुत साफ बोला है। यहां पर सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं और निर्देश क्या क्या दिए गए सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में। तो अंत तक जरूर देखें आज के इस वीडियो को, और इस वीडियो को सभी बहनों के साथ शेयर करना। बहनों कोई वीडियो आपने शेयर किया हो ना किया हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बहनों के लिए जिनको मानदेय बढ़ाने की चाह है। तो यहां पर जल्दी जल्दी इस वीडियो को 1000 लाइक करना और शेयर करना सभी बहनों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यहाँ पर सबसे पहली जो खबर आ रही है वो बदलाव को लेकर है कि 1 अप्रैल से क्या बदलाव होने वाले हैं, और उसके बाद सीधे मैं कोर्ट की जानकारी की तरफ बढ़ूंगा और 30 साल में सेवानिवृत्ति की तरफ बढ़ूंगा। तो यहाँ पर किराए के भवन में नहीं संचालित होंगे आंगनबाड़ी केंद्र, पास के स्कूल में किया जाएगा शिफ्ट। जानिए कब और क्या होगा बदलाव। तो यहाँ पर देख सकते बनो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों के शैक्षणिक विकास की नींव सुदृढ़ करने हेतु फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की तैयारी के लिए दिए गए निर्देश के आलोक में भाड़े के मकान में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को समीप के प्राथमिक विद्यालय से टैग किया जाएगा। इस संबंध में आईसीडीएस निदेशक ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। प्राथमिक विद्यालय परिसर या विद्यालय के भवन में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्र को भी प्राथमिक विद्यालय से टैग किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़े निर्देश आए हैं। सबसे पहली बात तो आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करने को लेकर, और 1 अप्रैल से सारे बदलाव हो रहे हैं। और बहनों यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय परिसर या किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को समीप के प्राथमिक विद्यालय से टैग किया जाएगा। यदि प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र एक ही वार्ड में स्थित है तथा प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन है तो आंगनबाड़ी केंद्र को उस विद्यालय से टैग किया जाएगा। किसी वार्ड में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों को समीप के किसी प्राथमिक विद्यालय से टैग कर दिया जाएगा। आईसीडीएस की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उक्त निर्देश के आलोक में पहल शुरू कर दी गई है। इससे संबंधित रिपोर्ट आईसीडीएस मुख्यालय को 20 मार्च तक भेजी जानी है। तो यहाँ पर 20 मार्च तक सारी रिपोर्ट वगैरह भेज दी जाएगी। और यहाँ पर बनो बिहार के अंदर ये सारे जो केंद्र हैं ये शिफ्ट होंगे आप प्री प्राइमरी में। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा कदम उठाया गया आईसीडीएस विभाग द्वारा, और उनकी तरफ से एक कदम भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए है। और यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को कुछ और कार्य खास नहीं करना होगा, बस ये केंद्र वगैरह शिफ्ट किए जाएंगे, टैग किए जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई ज्यादा बोझ नहीं आने वाला, कोई ज्यादा लोड नहीं आने वाला है। बस ये बड़ा बदलाव है जो अच्छाई के लिए किया जा रहा है और ये सीधे विभाग द्वारा किया गया है। अगली जानकारी जो आ रही है, मोदी सरकार का निर्देश 30 साल से ज्यादा काम कर चुके अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारी किए जाएंगे रिटायर। तो यहाँ पर देख सकते बनो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और इसका सीधे कोर्ट का आदेश दिखाने वाला हूँ, कोर्ट के निर्देश दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से उसने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ाने के लिए कहा है। तो यहाँ पर मोदी सरकार ने उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया है जो सेवा में 30 साल से ज्यादा का काम कर चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक से ये एक सतत प्रक्रिया है जिससे फिर से अमल में लाने को कहा गया है। तो यहाँ पर बहनों 30 साल में इन कर्मचारियों को हटाने की सीधे सीधे यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर क्या चीजें हुई, क्यों ये सारी चीजें हुई है। कार्मिक मंत्रालय ने 28 अगस्त को अभी मंत्रालयों और विभागों को एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में सरकार के उस नियम का हवाला दिया गया है जिसमें लोकहित में सरकार किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकती है या हटा सकती है। तो यहाँ पर रिटायर करने का आधार अक्षमता और भ्रष्ट आचरण को बनाया गया है। सर्कुलर में ऐसे सभी कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जो सरकारी सेवा में अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा उन कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। तो यहाँ पर बहनों क्या ये चीजें आंगनबाड़ी बहनों के लिए मान्य होंगी, सबसे बड़ा सवाल है। ये सारी चीजें क्या आंगनबाड़ी बहनों पर लागू होंगी? क्या 30 साल में आंगनबाड़ी बहनों को भी निकाला जा सकेगा? तो यहाँ पर साफ साफ सीधे शब्दों में बता दूं कि ये चीजें लागू ही नहीं बल्कि ये चीजें हुई भी हैं आंगनबाड़ी बहनों के साथ। अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो उनको सीधे सीधे निकाला गया है। और यहाँ पर सिंपल यही बात की जा रही है कि अगर सरकारी कर्मचारी भी गलत काम करेंगे तो उनको निकाला जाएगा, या फिर वो रिटायर होना चाहेंगे तो उनको रिटायर किया जाएगा 30 साल की उम्र में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई
हुई है 30 साल की उम्र में भी बहनों को हटाया गया है और यहाँ पर गलत काम करने वालों को हटाया जाएगा। अब सीधे कोर्ट की जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय पर प्रमुख सचिव को निर्णय का निर्देश। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी में काम कर रही 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ सकता है। कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास को वेतन बढ़ाने के संबंध में विचार करने का निर्देश दे दिया है। तो यहाँ पर देख सकते बहनों सीधे कोर्ट ने जानकारी दी है। याचिका यूपी स्टेट आंगनबाड़ी एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा दाखिल की गई थी। इस पर न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय काफी कम है, जबकि इसकी तुलना में अन्य प्रदेशों में स्थिति काफी बेहतर है। अन्य राज्यों में इतना पैसा मिलता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने परिवार का भरण पोषण कर लेती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में मानदेय काफी कम होने से भरण पोषण में काफी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहनों इसमें सारी बातें कही गई हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि वह यूपी में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की इस मांग को अन्य प्रांतों में मानदेय अच्छा है, यहाँ पर भी मानदेय बढ़ाने पर विचार करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहनों कोर्ट ने निर्देश ये साफ साफ दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस पर विचार करें, मानदेय बढ़ाने पर विचार करें। अब यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं सीधे सीधे बड़े निर्देश कोर्ट की तरफ से, लेकिन बहनों इन निर्देशों के बाद भी अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का नहीं बढ़ाया गया, जबकि कोर्ट ने निर्देश दे दिया। कोर्ट ने कहा भी कि एक तरीके से 18 से 20 हजार रुपए आप मानदेय करिए उत्तर प्रदेश में और इस पर विचार करिए आप, क्योंकि अन्य राज्यों में तो मानदेय अच्छा है लेकिन उत्तर प्रदेश में बहनों को बहुत दिक्कत हो रही है, मानदेय को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन इसके बाद भी कोई जू नहीं रहेंगी सरकार के कानों पर। उसने कोर्ट की भी बातें नहीं सुनी और यहाँ पर कोर्ट के निर्देश को भी एक तरीके से हटा दिया गया किनारे और कोर्ट के निर्देशों को भी अभी तक नहीं माना गया है, जबकि कोर्ट ने निर्देश आंगनबाड़ी बहनों के लिए दे दिए थे। लेकिन इसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। अब यहाँ पर 30 साल से जो ज्यादा काम कर चुके अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको भी रिटायर वगैरह किया जाएगा, ये मोदी सरकार की तरफ से एक नियम निकाला गया। लेकिन बहनों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो अच्छे नहीं है, जिन्होंने गलत किया हुआ है, उनको वैसे भी निकाला जा सकता है। सरकार के पास इसका पूरा हक है, उसको कोई नियम निकालने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर 1 अप्रैल से बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। और ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार में जो बदलाव हो रहे हैं, केंद्रों को टैग वगैरह किया जा रहा है, इसको लेकर आप कितना खुश हैं, इसकी जानकारी कमेंट में जरूर दीजिएगा। यहाँ पर सचिव को निर्देश वगैरह दिए गए, लेकिन अभी तक निर्देशों को माना नहीं गया है। सरकार की तरफ से कोई भी निर्देशों पे पालन ही नहीं हुआ है। जो भी निर्देश कोर्ट ने दिए हैं, न्यूनतम मानदेय देने की बात कही है, कम से कम 18 से 20 हजार रुपए मानदेय देने के निर्देश दिए, लेकिन उन निर्देशों को सरकार ने नहीं माना है। तो बहनों कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी सच्चाई आप चाहती हैं वो दिखा सकूं। अब मैंने बहनों से एक सच पूछा था मानदेय खबर दिखाकर कि देहरादून में अटका मानदेय आपका आया है नहीं आया, तो वहां पर बहनों जानकारी दी कि हाँ मुझे मानदेय मिल गया। तो यहाँ पर ये सच्चाई थी जो कि मैंने पेश की और सच भी निकल कर आया कि हाँ वहां मानदेय मिल गया। तो बहनों वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। एक बार आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया, आपको हमेशा आंगनबाड़ी की सच्ची खबरें मिलती रहेंगी, आपको कहीं और भटकने की, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे।